हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिले इस्लाम में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम डिप्लोमा का जो पेपर हुआ है 23 को, और अगर हम पेपर के डेट की बात करें तो 15 अप्रैल को हुआ है। हालांकि इस बार पेपर काफ़ी पहले हुआ है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पेपर जो है सेट सी है। हालांकि क्वेश्चन सबका तो एक ही रहता है, यानी सेट ए हो या सेट बी हो सेट सी हो, बस फ़र्क ये होता है कि क्वेश्चन अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन। इसमें हम आपको इस वीडियो में लगभग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम सोल्यूशन देंगे, और अगले वीडियो में 51 से लेकर 100 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये डिप्लोमा का पेपर है, सेट सी है। अब वो आप मिला लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन से तो आप भी समझ लेंगे। क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट को अदर नेम किस नाम से जानते हैं, वो होगा आपका हेलोजन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम का साइज क्या होगा। सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है एन एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, यानी किस पीरियड में ये बिलोंग करेंगे। थर्ड का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है थैलियम इज रिप्रेजेंटेड, यानी थैलियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्ट गैस विच लाइज इन फोर्थ पीरियड, यानी कि इनर्ट गैस है जो फोर्थ पीरियड में लाई करते हैं, वो कौन सा इसमें से है। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, क्रिप्टन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 58 प्लेस्ड इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 का, दैट इज आपका इसमें 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते कर रहा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का आपको फार्मूला बताना है। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एन एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ, यानी कि एटॉमिक मास में एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल होता है। मास नंबर पूछे जा रहे हैं ना, एटॉमिक मास नंबर इज किसका नंबर होता है। तो बेसिकली एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। NaCl रिफर टू, तो ये होगा बी आपका कॉमन सॉल्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एल्डिहाइड इज फंक्शनल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड किस में से कौन सी फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे बोला है अगर एम फॉर्म करता है एनऑक्साइड के साथ M3O3, तो अगर क्लोराइड होगा तो इसमें क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखें तो आपका सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्साइड्स आर मेटल्स आर, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। आपका इसमें ऑप्शन बी होगा, बी का सेवन बल्कि एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे विच प्रोड्यूस डैजलिंग वाइट फ्लेम व्हेन बर्न, यानी जब जलाया जाता है तो डैजलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन के बारे में हमने एग्जांपल देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अबंडेंट, यानी इसमें से कौन सा मेटल है जो एबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल, इसमें से कौन जो है वो जेल है। +9 का क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अकर इन डिफरेंट स्टेट्स आर कॉल्ड। तो 16 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज होमोलोगस सीरीज, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट टोमेटो में कौन सा एसिड पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4:5 देन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसके करेक्ट आंसर बी होगा, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 and -2 and -1 एक्स इज, तो आपको सिंपली इसको सोल्व करना होगा। तो इसके करेक्ट आंसर जो होंगे मोस्ट प्रोबेबल आपका बी होगा। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली पैरेलल होगा तो किस पे लाई करेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक्स एक्सिस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इक्वेशन है y = 0.2x + 15। इसके करेक्ट आंसर भी जो होंगे वो आपका ऑप्शन ए होगा, यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 43 एंड प्रोडक्ट इज 462 द नंबर आर। तो 22 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका ऑप्शन बी होगा, 21 and 22। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर्स, इसमें से कोई फैक्टर्स सॉरी इनसे मतलब सिंपली फैक्टराइज करेंगे ना, तो इसमें से कौन सा फैक्टर निकल करेगा वो बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे 3 + 5 1 होकर के होगा, या फिर वैसे भी अगर स्क्वायर करेंगे एक तो वहाँ से हाँ। अब इसको नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। KX² + 14x - 3x - 0 इक्वल टू 0 है। तो और x का वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + kg, यानी इसमें से कौन सा वैल्यू होंगे। 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 1/3 एंड द विथ इज रिड्यूस बाई 1/3। द एरिया कितना रिड्यूज होगा।
तो 26 का करेक्ट आंसर इसमें 130 होगा, लेकिन इसमें आप कंफर्म हो लीजिएगा, वरना मुझे 11 होल 1/9 भी दिखा है, तो आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे फाइंड आउट करने का रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। एक्स पे तो BY होगा, यानी कि बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इज AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट, तो फाइंड द नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 28 का, वो आपका ऑप्शन ही होगा 5, 8, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे सीरीज मेंशन है, आपको AP का मतलब वैसे कौन सा टर्म होगा जो 54 आएगा, तो 29 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका 16 होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एन AP हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 120, तो 30 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा रहा है द सम ऑफ 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होंगे 105। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि इसका सोल्यूशन निकल नहीं पाया, मेरे ख्याल से ऑप्शन C होगा, बट आप एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का, जैसे कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन्स, तो इसके करेक्ट आंसर होंगे 33 का, वो 14 आएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर अब बाद में अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे cosec थीटा इंटू साइन थीटा इंटू tan थीटा, ये तो सिंपली आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे हिसाब से जो होगा तो tan थीटा यानी P/B, तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर जो हो सकता है वो आपका sec थीटा हो सकते हैं। बाकी एक बार देख लीजिएगा, वरना कॉड भी हो सकता है। एक बार आप देख लीजिए, मैं इस पर सोल्व नहीं किया हूँ, ये भी सोल्व नहीं किया गया, इवन ये भी नहीं। अब आते हैं इस पर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हाफ होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज आपके ऑप्शन ए होंगे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन मेंशन किया हुआ है और आपको रूट्स इसमें क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपके बी हो सकते हैं, इसमें हम कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 42 की अगर हम बात करें इसका, तो इनफाइनाइट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डायमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम है, आपको असल में पूछा क्या जाए, देखिए रेडियाई का और रेडियस का और सेम इनका रेशियो दिया हुआ है, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है। तो 44 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका ऑप्शन ए होगा 9:16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेडियस है सेंटीमीटर में और आपको इसका पूछा जा रहा है, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है इसमें से, तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, यहाँ पे आपको बेसिकली एंगल बी पूछा जा रहा है, तो एंगल बी जो होगा 45 डिग्री होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 की अगर हम बात करें इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा -1, तो 49 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज cot स्क्वायर थीटा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका हाफ होगा। तो इस वीडियो में जो है हम 50 ही किए हैं, इसमें से 2-4 सवाल गलत हो सकते हैं, बाकी मोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनका आंसर सही है। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी कि उसके जस्ट बाद वीडियो अपलोड होगा। और अगर मैं तो ये कहूँगा, जो भी आप जामिया को लेकर, रिजल्ट को लेकर अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट करिएगा, और अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब